हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कुछ नए नियम साथ लाती है। जून का महीना बस खत्म होने को है और जुलाई का महीना शुरू होने की कगार पर है। भारत में 1 जुलाई 2026 से कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियम फाइनेंशियल रूल चेंज होने जा रहे हैं, जिनका ग्राहकों और करदाताओं पर सीधा असर होगा। इन नए नियमों में यूपीआई से पीएफ की निकासी से लेकर डीए में बढ़ोतरी, एलपीजी की कीमतों में बदलाव जैसी कई चीजों के होने की उम्मीद है। तो आइए जानते हैं कि 1 जुलाई 2026 से क्या क्या बदलाव होने जा रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहली चीज, आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन। नौकरी पेशा और बिना ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स के लिए सैलरीड इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 और आईटीआर 2 भरने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई। यानी कि सैलरी पाने वाले कर्मचारी और वे लोग जिनकी इनकम कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी या दूसरी नॉन बिजनेस इनकम से होती है, जिसके लिए ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन्हें आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म भरने होंगे। दूसरी चीज है, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बदलेंगे नियम। 1 जुलाई से नए वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही शुरू हो रही है। इस मौके पर एचडीएफसी बैंक ने अपने गिलारिया गोल्ड और डिनर्स क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है। पहले लागू हो चुके कुछ बदलाव के अलावा 1 जुलाई 2026 से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से जुड़े नए नियम लागू होंगे। कुछ बदलाव पहले ही लागू हो चुके हैं, जबकि 1 जुलाई 2026 से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस से जुड़े नए नियम लागू होंगे। नए नियम के अनुसार 1 जुलाई से एचडीएफसी बैंक रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड यूजर्स को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस पाने के लिए हर तिमाही में खर्च की एक नई सीमा पूरी करनी होगी। इस पॉलिसी के तहत ग्राहकों को अगली तिमाही में मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम, आपको बता दें, 60,000 रुपये खर्च करने होंगे। तीसरी चीज है, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में संभावित बदलाव। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जुलाई को भी तेल विपणन कंपनियां ओएमसीज एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समीक्षा करेगी। इस दौरान घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही एयर टरबाइन फ्यूल के भी नए रेट जारी किए जाएंगे, जिससे हवाई जहाजों के टिकट की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। चौथी चीज है, यूपीआई से निकाला जा सकेगा पीएफ का पैसा। 1 जुलाई से यूपीआई से पीएफ निकालना एटीएम से कैश निकालने जितना आसान हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के जुलाई में अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च करने की उम्मीद है। इस सुविधा के शुरू होने के साथ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स यूपीआई के जरिए अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद पीएफ का पैसा निकालने में कुछ दिन नहीं बल्कि चंद मिनट लगेंगे। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है, पासपोर्ट बनवाना जो है वो महंगा हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने 1 दशक से भी अधिक समय के बाद पासपोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी की है। 1 जुलाई से लागू नए नियम के तहत 36 पेज के नए या री इशू पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये हो जाएगी, यानी कि सीधे 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं तत्काल सर्विस के लिए अब पहले 3500 की जगह 5000 रुपये देने होंगे। अगर 60 पेज के जंबो पासपोर्ट की फीस की बात करें तो 6000 रुपये तक कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि रेलवे पेनल्टी के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। 1 जुलाई से बिना टिकट यात्रा करने पर डबल जुर्माना देना होगा। नए नियमों के तहत जुर्माने की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा रहा है। साथ ही अब से अगर कोई पुरुष महिला कोच में सफर करते हुए पाया गया तो उस पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर यह है कि फ्री में अपडेट होगा आपका आधार। देखिए, नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। 1 जुलाई से अगले 6 महीने के लिए आधार अपडेट को मुफ्त कर दिया गया है। पहले आधार में नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और ईमेल बदलने के लिए 75 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब अगर आप इस 6 महीने के अंतराल में अपना ईमेल बदलते हैं या ईमेल एड ऑन करते हैं तो आपको 75 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। ये भी बता देती हूँ कि ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ आधार मोबाइल ऐप के लिए ही है। अगर आप वेबसाइट से या आधार सेंटर पर जाकर कोई बदलाव करवाते हैं तो वहां पर आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप आधार मोबाइल ऐप से कोई बदलाव करते हैं तो उसमें आपको 75 रुपये की फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो ये वो बड़े बदलाव हैं जो 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इन बदलावों के बारे में पहले से ही जान सके। आपको क्या लगता है इन बदलावों के बारे में? अपनी राय भी जरूर दें। नमस्कार।